60 men कैन डू ए वर्क इन 40 days। कहता है कि 60 आदमी हैं, उन्होंने एक काम करना है जो कि उन्होंने कंप्लीट किया है 40 दिनों में। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 40 men's। कहता है पहले 60 आदमी थे, अब हमने कम करके 40 कर दिए हैं उसी सेम काम के लिए, तो कितने दिन लगेंगे। लिहाजा आदमी कम हुए हैं तो हमारे पास जो है दिन अब ज़्यादा लगेंगे। बेसिकली ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, यानी कि तनासबे रास्त और तनासबे मकूस वाला क्वेश्चन है। तो कहता है कि कितने दिन लगेंगे अगर 40 आदमी यही सेम काम करें, तो लिहाजा दिन बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है 30 days, 29 days, 23 days और 60 days हैं। तो देखें तो हमारे पास पहले मैन है और फिर बाद में डेज हैं। तो पहले मैन हमारे पास कितने थे, 60 थे, और दूसरी तरफ डेज कितने थे, 40। मैंने लिख दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं, कहता है कि 40 मैन है, यानी कि आदमी कम हो गए हैं, तो हमारे पास 40 मैंने नीचे लिख दिया। और आगे अगर आदमी कम होते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास डेज ज़्यादा होंगे। तो मैंने क्या किया, लेट रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू एक्स, और मैंने एक्स लिख दिया और हमने डेज फाइंड करने हैं। तो हमेशा तो सबसे पहले क्या तरीका होता है, जब हमारे पास सिर्फ दो क्वांटिटीज़ हों, यानी कि सिंपल प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा आपने एक कुलिया हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन, आपने जब लिख लेना ये सारी की सारी वैल्यूज़, तो आपने बाकी सब चीज़ें बुलाकर आपने एक चीज़ याद रखनी है। जो चीज़ अगर मैन में से देखना है कि ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी है, तो 60 है, आपने एरो ऊपर की तरफ ले जाना है। हमेशा आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाना आपने। और दूसरी तरफ डेज में आपने क्वांटिटी देखनी है कि कौन सी है। ऑटोमेटिकली अब हमारे पास आदमी कम है और 40 दिन थे पहले, अब हमारे पास आदमी कम हो गए हैं, लिहाजा दिन बढ़ जाएंगे। लिहाजा ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया हुआ है कि एक्स बढ़ा है, तो एक्स की तरफ हमने एरो ले लेना है, यानी कि एरो का जो शेप है, एरो हमने एक्स की तरफ ले जाना है। यानी कि जो क्वांटिटी बड़ी होगी हमने एरो उसकी तरफ ले जाना है, छोटी क्वांटिटी से शुरू करना है और बड़ी क्वांटिटी की तरफ एरो ले जाना है। तो लिखने का क्या तरीका होगा, जहाँ से आपने एरो शुरू करना है उसको आपने ओवर के ऊपर लिखना है, नीचे वाला, और जो जहाँ पे आपने एरो ख़त्म हो रहा है, जिस तरफ एरो जा रहा है उसको आपने नीचे लिखना है। इसी तरह आपने जहाँ से एरो शुरू हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है, 40 लिखेंगे ऊपर, और जहाँ जिस तरफ एरो जा रहा है वो हमने नीचे लिखना है। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये 40 के साथ सबसे पहले कट जाएगा, 1/60 और 1/x, और आपस में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो 1x जा 1 और 61 जा 60, यानी कि अगर हमारे पास 40 आदमी हो गए और यही सेम काम करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी ठीक है।